जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1। इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है इसमें मैटर। मैटर किसको कहेंगे हम लोग? तो मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव mass and occupy a space. Matter is made up of tiny particles. यानी कि मैटर हम लोग उसको बोलेंगे जो जिसके पास मास रहेगा, जिसका कुछ भार रहेगा, यानी कि कुछ भी हो, जैसे 1 kg 2 kg कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसका भार रहेगा और जो जगह को घेरेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। और जो मैटर होते हैं वो टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे कण से बने होते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखेंगे तो हमारे आसपास जितने सारे जो वस्तुएं मौजूद होती है वो सारा का सारा मैटर होते हैं। जैसे हो गया नोटबुक, तो ये भी मैटर है, क्योंकि नोटबुक देखते हम लोग उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है, इसके साथ साथ वो जगह को भी घेरता है। फिर चेयर हो गया, पेन हो गया, और प्लैनेट, जितने सारे जो सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट हैं वो सारे के सारे मैटर में आ जाएंगे। यानी कि जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो वस्तुएं हैं सभी को हम लोग मैटर कह सकते हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं का कुछ ना कुछ जो है वो भार होता है, मास होता है, और वस्तु जो है उस जगह को घेरता है। चलिए मैटर टर्म को हम लोग समझ लिए। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। इसमें देखेंगे कि पार्टिकल जो है मैटर का, उसका क्या कैरेक्टर है। तो इसमें देखेंगे दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल होता है वो लगातार जो है मूव करते रहता है, यानी कि एकदम गति में रहता है हमेशा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यदि इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो इसको पहले समझ लेते हम लोग। फिर क्या है सेकेंड पॉइंट, दे हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, और जो मैटर होता है उसके कणों के बीच जो है वो खाली स्थान भी होता है, स्पेस भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें देखते हैं जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, और जो पार्टिकल जो होता है उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण से वो मूव करते रहता है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव्स फास्टर, और जैसे हम लोग जो है टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट जो है और तेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो यदि ऊर्जा को हम लोग यदि बढ़ा देते हैं तो इसमें जो है जो वस्तु का काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक गिलास में जो है पानी डाल दिए और पानी जो है बिल्कुल शांत है, मान लेते इतना पानी भरा हुआ है और पानी जो है पूरा बिल्कुल शांत है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग हिला डुला नहीं रहे इसको। अब इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर डाल देंगे, तो थोड़ा सा कलर डालने के पश्चात यदि थोड़ा सा यहाँ कलर डाल देते हैं हम लोग, तो इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कलर जो है धीरे धीरे पूरा गिलास में जो है, पूरा वाटर में जो है वो फैलने लगता है, अपने आप मिल जाता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो वाटर है वो हम लोग को अस्थिर दिखता है लेकिन रहता नहीं है, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है और वाटर भी वहाँ पे गति करते रहता है, जिसके कारण से कलर जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग कि मूवमेंट जो है वो किसमें ज़्यादा रहता है, किसमें कम रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे मूवमेंट जो है
मिनिमम इन सॉलिड, यदि सॉलिड कोई भी सॉलिड पार्टिकल है तो उसमें जो है मूवमेंट जो है वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है, यानी कि कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं मोर इन लिक्विड, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर, तो इसमें जो मूवमेंट जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते रहता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि कोई भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा गैसेस मौजूद है, ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर गैस में जो है मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का उसमें भी स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। इसमें देखेंगे द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि खाली स्थान कैसे होता है। इसमें समझेंगे हम लोग कि ये जो ग्लास है, ग्लास में यदि हम लोग जो है पानी जो इसमें मान लेते हैं यहाँ तक भर दिए हैं, पानी यहाँ तक पूरा भर गया है, मान लेते हैं पानी यहाँ भर दिए हम लोग। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि खाली स्थान होता है कि नहीं, तो 1 चम्मच हम लोग इसमें क्या करेंगे, पूरा शांत हो जाएगा। यदि यहाँ पर इसे पानी डाल दिए, इसके बाद यहाँ पे मार्क कर देंगे, चिन्हित कर देंगे कि पानी कितना तक है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें यदि हम लोग चीनी या तो नमक जो भी डालना है उसको डाल देंगे। इसके बाद कुछ देर के बाद यदि देखते हैं हम लोग तो पानी जितना था उतना ही नज़र आएगा, ना कि ऊपर चला जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच भी खाली स्थान होता है, यानी कि फ्री स्पेस होता है। इसमें देखते हैं क्या था, मिनिमम इन सॉलिड, मतलब जो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है, खाली जगह होता है, वो सबसे मिनिमम देखेंगे तो कम होता है किसमें, तो सॉलिड में मिनिमम होता है, मोर होता है लिक्विड्स में अधिक होता है स्पेस, और मैक्सिमम जो होता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा जो है फ्री स्पेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने सारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है, मैक्सिमम होता है, अधिक होता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे बात करेंगे हम लोग मार्कर का, तो मार्कर भी क्या है, एक तरह का सॉलिड है। इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे हम लोग तो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, यानी कि मध्यम होता है, ना अधिक होता है ना ही कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेग्लिजिबल इन गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न के बराबर होता है, यानी कि गैस पार्टिकल यदि देखते हैं हम लोग तो वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर जो है कितने अवस्था में पाए जाते हैं। तो जनरली अभी हम लोग देखेंगे मैटर को, वो 3 अवस्था देखेंगे और 2 और होते हैं, वो उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे पहले, इसके बाद 2 स्टेट और होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहले सॉलिड स्टेट, तो वस्तुएं जो है जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड में कौन कौन आएंगे उसको देख लेंगे हम लोग, जैसे ईटा हो गया, मार्कर हो गया,
बेंच हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब सॉलिड में आएगा। तो सॉलिड जो मैटर होते हैं उसमें जो है उसका पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, एक दूसरे को स्ट्रिक्टली होल्ड करते हैं। और इसका जो शेप होता है, यानी कि सॉलिड किसको कहेंगे, तो डेफिनिट शेप, इसका शेप जो है एकदम डेफिनिट रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट बाउंड्री, और एक उसका जो है बाउंड्री भी रहेगा, फिक्स रहेगा, जो कि बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे रिजिड, और एक कठोर भी होता है, यानी कि हार्ड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, यानी कि यदि हम लोग सॉलिड को दबाएंगे, उसको क्रश करेंगे तो दबेगा नहीं, क्योंकि ये इनकॉम्प्रेसिबल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनिट वॉल्यूम, और जो सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम भी होता है वो डेफिनिट होता है, एकदम फिक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिक्विड। लिक्विड में क्या है, तो लिक्विड में भी उसी तरह से देखेंगे कि इसका जो लिक्विड जो होता है उसका पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के तुलना में थोड़ा कम होता है, यानी कि इसका जो पार्टिकल होते हैं वो मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जैसे हम लोग पानी में कोई भी वस्तु को फेंकते हैं या तो पत्थर फेंकते हैं, तो जैसे फेंकते हैं वैसे पानी में चला जाता है, लेकिन यही हम लोग पत्थर यदि कोई छत पर फेंकेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि छत क्या हो गया, सॉलिड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पानी का बात कर रहे थे, या तालाब में जो पानी होता है उसका बात कर रहे थे, तो उसमें पत्थर आसानी से चला जाता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि लिक्विड में जो है लिक्विड के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम रहता है। इसमें देखेंगे लिक्विड का, तो नो डेफिनिट शेप, इसका शेप जो है डेफिनिट नहीं रहता है, यानी कि हम लोग जो है वाटर को जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के हिसाब से उसका शेप जो है बदल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नो डेफिनिट बाउंड्री, इसका भी कोई बाउंड्री नहीं रहता है। यदि पानी को हम लोग जो है गिलास में रखेंगे तो एक बाउंड्री में है, लेकिन यदि हम लोग पानी को नीचे गिरा देते हैं तो उसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फ्लूइडिटी मतलब होता है इसमें बहने का जो गुण होता है। जो लिक्विड होते हैं उसमें फ्लूइडिटी होता है, यानी कि पानी को यदि हम लोग नीचे गिरा देते हैं तो ये अपने आप जो है कोई भी डायरेक्शन में बहना शुरू कर देता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं इसमें फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लव कंप्रेसिबल, मतलब जो लिक्विड होते हैं उसमें कंप्रेस करने का जो कंप्रेसिबल जो है वो कम होता है, यानी कि होता जरूर है लेकिन कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनिट वॉल्यूम, और इसका भी वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट रहता है, फिक्स रहता है। अब हम लोग बात करेंगे गैस के बारे में। तो गैस जो है गैस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न के बराबर रहता है, ये बहुत ही एक दूसरे से अलग रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर में रहते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं नो डेफिनिट शेप, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नो डेफिनिट बाउंड्री, और इसका कोई डेफिनिट बाउंड्री भी नहीं होता है। जो गैस होते हैं ना ही उसका शेप फिक्स होता है ना ही उसका बाउंड्री फिक्स होता है, और इसमें भी गैसेस में भी जो है फ्लूइडिटी होती है, यानी कि गैस भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई कॉम्प्रेसिबल, और गैस में जो है कॉम्प्रेसिबल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि एक इतना बड़ा सिलेंडर में मान लेते हैं, इतना बड़ा सिलेंडर में यदि गैस को भरा गया है, तो यदि हम लोग गैस को यदि छोटा सा सिलेंडर में भी भरना चाहेंगे तो इसको कंप्रेस करके हम लोग भर सकते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नो डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं रहता है। तो हम लोग इतना समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम